बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स आज करने वाले हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.1 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की लगातार रफ्तार से 10 सेकेंड के लिए चलती है, उसने कितना फासला कवर किया ये हमें फाइंड करना है। स्पीड यूनिफॉर्म है यानी एक्सेलरेशन इस सवाल में है नहीं। जब एक्सेलरेशन होगी मतलब उसमें स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो इसके अंदर जो चीज़ हमें गिवन है वो वेलोसिटी है 36 किलोमीटर्स पर आवर, टाइम 10 सेकेंड गिवन है और डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस को एस से लिखते हैं, वेलोसिटी वी से, टाइम टी से और डिस्टेंस कैपिटल एस से। स्मॉल एस लिखेंगे तो वो स्पीड के लिए यूज़ होगा और स्पीड के लिए छोटा वी यूज़ करते हैं या वेलोसिटी के लिए। इस सवाल के लिए सिंपल सा फार्मूला यूज़ होना है और वो फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी टी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करना है, ये वेलोसिटी ये टाइम है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इधर टाइम सेकंड में है, इधर टाइम आवर्स में है। जब इधर टाइम सेकंड में और इधर आवर में, तो ये सवाल हल नहीं हो सकता। इनकी यूनिट सेम होना ज़रूरी है। इसको या तो आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये लिखा हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, यूँ भी लिख सकते हैं। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और आर से सेकंड में जाने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सेकंड्स में चला जाता है और ये मीटर में जा चुका है। क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, मतलब एक घंटे में 3600 सेकंड बनते हैं। ये दो जीरोस कटे, इन दो जीरो से 36 से कैंसिल हुआ और आंसर बना 10 मीटर पर सेकंड। अब इसकी यूनिट भी सेकंड हो चुकी है और इसकी यूनिट भी सेकंड हो चुकी है। अब इस सवाल को हल करना आसान है और ये सवाल अब आसानी से हल हो जाएगा। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, टाइम 10 सेकंड, टोटल वैल्यू बनी 100। आंसर आया मीटर में, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है, ये सेकंड में। सेकंड पर सेकंड से कटा तो इधर मीटर बचता है, मीटर में वैल्यू आ गई। अगर ये किलोमीटर पर सेकंड में फाइंड किया तो इधर आंसर 0.1 आना था और वो किलोमीटर में आंसर आना था। ये न्यूमेरिकल नंबर 2.1 था, बड़ा सिंपल सा सवाल था। एस इक्वल्स टू वी टी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम फार्मूला था। स्पीड यूनिट सेम करने के लिए सेकंड में लिखी, क्योंकि इधर सेकंड था। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, किलोमीटर को मीटर में, आर को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में आ गया। वो वैल्यू यहाँ पे पुट की हमने, तो डिस्टेंस मीटर्स में आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 2.2 पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, it moves through 1 kilometer in 100 seconds with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 seconds? यानी एक ट्रेन है, ये रेस्ट से इसने मूव करना स्टार्ट किया, यानी इसकी स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर लिखूं या फिर मीटर पर सेकंड में लिखूं, तो इधर सेकंड लिखा हुआ है तो मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, क्योंकि टाइम की कन्वर्जन ज़्यादा मुश्किल होती है डिस्टेंस की निस्बत। इधर अगर मैं किलोमीटर पर आवर लिख लूँ तो बाद में आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे तो वो मुश्किल होगा। तो 0 मीटर पर सेकंड। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से इसने स्टार्ट किया। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, इसने ये चली 1 किलोमीटर, यानी ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया ये 1 किलोमीटर है। इसको मैं मीटर्स में लिख लेता हूँ, 1000 मीटर्स। इसको वी आई कहेंगे और इधर जो वेलोसिटी होगी इसे वी एफ कहेंगे, क्योंकि ये बाद की वेलोसिटी है और ये बाद की वेलोसिटी हमें नहीं पता। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड्स, और 100 सेकंड गुजरने के बाद, यानी ये भी बता दिया कि इधर जो टाइम है वो 100 सेकंड है। 100 सेकंड गुजरने के बाद कितनी स्पीड होगी ट्रेन की, यानी इधर कितनी स्पीड होगी, क्योंकि 100 सेकंड इधर गुजरे हैं, 1000 मीटर इधर कवर हो चुके हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बात है इन अगले सारे न्यूमेरिकल्स के लिए, उसमें वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। वो 3 इक्वेशंस इधर मैं लिखने लगूँ। पहली इक्वेशन है a इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। दूसरी इक्वेशन
एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। तीसरी इक्वेशन 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये तीसरी क्वेश्चन है। अब इस सवाल में हमें जो चीज़ें गिवन है वो डिस्टेंस है, टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिससे हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकें लेकिन बाकी तीनों चीज़ें गिवन हैं? तो वो इक्वेशन देखते हैं इनमें से कौन सी है। पहली इक्वेशन में तो फाइनल वेलोसिटी तो चलो मिल जाएगी लेकिन एक्सेलरेशन का पता होना ज़रूरी है, एक्सेलरेशन नहीं पता। दूसरी इक्वेशन में वी एफ है ही नहीं, ये वी एफ है ही नहीं। थर्ड इक्वेशन में वी एफ तो है लेकिन ए भी है, वी एफ भी नहीं पता, ए भी नहीं पता। फिर से एक दफ़ा मैं अपनी बात को करता हूँ कि इन तीनों इक्वेशन से जिधर भी एक्सेलरेशन की बात होगी उधर ये तीनों इक्वेशन हमें मदद देंगी और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इधर हमें ये चीज़ें पता हैं, वी आई डिस्टेंस और टाइम, वी एफ फाइंड करना है। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें ये तीनों तो पता हो, ये ना पता हो और काम चल जाए? ट्राई करते हैं। पहली इक्वेशन में एक्सेलरेशन भी नहीं पता, वी एफ भी नहीं पता, कैंसिल। एक्सेलरेशन नहीं पता और वी एफ है ही नहीं, जो कि हमें फाइंड करना है वो है ही नहीं, ये वाली भी कैंसिल। थर्ड वाली में वी एफ भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी कैंसिल। अब क्या करें? अब टेक्निकल काम आ गया। क्या करना है, इधर से ए मिलेगा, ए के अलावा बाकी सब पता है, वो ए इधर पुट करके तो वी एफ मिलेगा। यानी पहले सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, लिखेंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके वो क्या है, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। डिस्टेंस 1000 मीटर, मीटर साथ इसमें नहीं लिखते, एंड पे यूनिट एंड पे लिख लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 100 सेकेंड्स प्लस 1/2 ए नहीं पता, टाइम 100 सेकेंड, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। क्या ये 2 इस 100 से कट सकता है? नहीं कट सकता, जब तक वैल्यू का स्क्वायर ना हो जाए तब तक ये नहीं कट सकता, ये भी ख्याल करना है। 0 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाली जो टर्म है ये पूरी टर्म एलिमिनेट हो गई, तो इधर बचा 1/2 ए, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, इधर 10,000 आ गया, इधर 1000 लिखा हुआ। ए चाहिए, ए इधर लिखा रहेगा, 1000 के साथ जाकर 2 मल्टीप्लाई हुआ और ये जो 10,000 मल्टीप्लाई हो रहा है वो आके डिवाइड हो गया। अब इधर कटिंग होगी, ये 1000 के 3 0 इधर कटे, 1 5 ये कटा, 1/5, तो 1/5 का ये मतलब है कि एक्सेलरेशन 0.2 और इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गई। लेकिन हमें तो वी एफ फाइंड करना है। अब फर्स्ट इक्वेशन में ए भी पता है, वी आई भी पता है, टाइम भी पता है, तो वी एफ फाइंड कर लेंगे। इससे आगे इधर करते हैं, लिखते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन पता है हमें 0.2 है, वी एफ हमारे पास नहीं पता, वी आई 0 है क्योंकि ट्रेन ने रेस्ट से स्टार्ट किया था, रेस्ट मतलब 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम, टाइम हमारे पास 100 सेकेंड्स है, 100 से आगे 0.2 से मल्टीप्लाई होगा 20 आ जाएगा, वी एफ माइनस 0 वी एफ आ जाएगा, तो वी एफ 20 आ गया, साथ यूनिट इसकी लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ सेकंड न्यूमेरिकल। ख्याल करना है ये तीनों इक्वेशन याद होनी चाहिए इन सारे न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए। तो वो वाली इक्वेशन ढूंढनी है जिसके अंदर हमें ज़्यादा चीज़ें अननोन हो और एक चीज़ अननोन हो। ऐसी सिचुएशन इस केस में हमारे सवाल में नहीं बनी थी, फिर हमने ये वाली हल की जिससे एक्सेलरेशन मिली, एक्सेलरेशन इधर पुट करके वी एफ फाइंड किया। ये न्यूमेरिकल नंबर 2 था। न्यूमेरिकल नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल, a car has a velocity of 10 meter per second. It accelerates at 0.2 meter per second square for half minute.
फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार। मतलब एक कार है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है जब हमने उसे नोटिस करना शुरू किया। एक कार है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इसे मैं इनिशियल वेलोसिटी कहूँगा क्योंकि बाद में ये वेलोसिटी बदलनी है, क्योंकि इस सवाल में एक्सेलरेशन का जिक्र आ गया। एक्सेलरेशन की जब भी बात होगी तो वेलोसिटी के बदलने की बात हो रही होगी। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, यानी ये चली आधे मिनट के लिए। टाइम इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स में लिखूँगा, और एक्सेलरेशन जिस एक्सेलरेशन से ये चली वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, यानी हर सेकंड में वो अपनी स्पीड इशारिया 2 बदल रही थी। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, इतना फासला कवर किया, कैपिटल एस, डिस्टेंस को कैपिटल एस लिखते हैं, एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तीनों इक्वेशंस माइंड में होनी चाहिए। अगर अभी आपको नहीं याद तो आप साइड पे कहीं पे लिख लें और वहाँ से देखेंगे किस तरह से हल करना है। डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, ये वाली इक्वेशन यूज होगी, क्योंकि इसके अंदर हमें s नहीं पता, वी आई पता है, टी पता है, ए पता है, टी पता है, दैट्स वाई ये वाली यूज़ करें। साइड पे तीनों अगर लिखी होंगी आपको पता चलता जाएगा, जिसमें एक अननोन हो इक्वेशन में वो वाली हमें यूज़ करनी है। तो s फाइंड करने के लिए वी आई 10 पुट करेंगे। ये मीटर पर सेकंड में है तो टाइम भी सेकंड्स में होना चाहिए, ये ख्याल करना है, यूनिट सारी सिमिलर होनी चाहिए। इसी तरह ये सेकंड स्क्वायर वाली यूनिट आई इसकी तो सेम होनी चाहिए यूनिट्स। एक्सेलरेशन 0.2, टाइम 30, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 इस 30 से नहीं कट सकता क्योंकि जब तक इसका स्क्वायर नहीं हो जाता। 300 प्लस 1/2, 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट हटा बटे में 10 आ जाएगा। 30 का स्क्वायर 900। अब कटिंग करते हैं, ये 2 इस 2 से कटा, ये 0 इस 0 से कटा। क्या ये 2 इस 300 से कट सकता था? नहीं कट सकता था क्योंकि इधर प्लस का निशान है, ये दूसरी टर्म है। सेम टर्म के साथ कटिंग हो सकती है। टर्म प्लस माइनस के साइन से अगली टर्म आती है, ये एक टर्म है, ये अगली टर्म है। इस टर्म में आपस में मल्टीप्लिकेशन में जो भी कटिंग हो सकती है, लेकिन साथ वाली टर्म के साथ कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि इधर प्लस का निशान है। 300 प्लस ये 90 है और बस ये 90 बचा और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं, तो डिस्टेंस 390 मीटर्स आ गया। इसके अलावा हमें फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार भी फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम पहली इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में वी एफ का जिक्र है और बाकी सारी चीज़ें नोन है। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये है, ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। एक्सेलरेशन हमें नोन है, 0.2 है, टाइम 30 सेकेंड्स है क्योंकि हाफ मिनट का था, मतलब 30 सेकेंड। वी एफ फाइंड करना है तो वी एफ लिखेंगे, वी आई 10 लिखेंगे, 30 जाके 0.2 से मल्टीप्लाई हुआ, 30 मल्टीप्लाई बाय 0.2 लिखेंगे, वी एफ माइनस 10 लिखा हुआ। अब 0.2 को 2/10 भी लिख सकते हैं, इधर वी एफ माइनस 10 लिखा हुआ। इससे आगे चलते हैं, 0 0 से कटा, 3 2 6 आ गया, लेफ्ट साइड पे 6 आ गया, राइट साइड पे वी एफ माइनस 10 लिखा हुआ। ये 10 जाके 6 में ऐड हो जाएगा, 16 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट होती है, ये साथ लगा दी। तो इसके साथ ही और न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ। बस तीनों इक्वेशंस माइंड में होनी चाहिए और यूनिट्स को सेम करना होता है, ये पता होना चाहिए। और सवाल को समझने के लिए अगर डायग्राम बना लेंगे तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। इतनी सी टेक्निक है इसकी। फोर्थ न्यूमेरिकल पे चलते हैं, थर्ड कंप्लीट हुआ। न्यूमेरिकल नंबर 4, अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक टेनिस बॉल है, उसको 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ फेंका गया। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। उसको 3 सेकेंड लगे सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंचने में। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। नीचे से सबसे ऊपर वाले पॉइंट तक उसने कितना फासला कवर किया ये फाइंड करना है।
और हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, और ग्राउंड वापस पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अगर तस्वीर की मदद ली जाए तो न्यूमेरिकल डबल ईजी हो जाता है, न्यूमेरिकल को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो ये एक टेनिस बॉल है, इधर जिस स्पीड से उसको पुश किया वो 30 मीटर पर सेकंड है, तो क्या ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी? चलो इस पर बाद में बात करेंगे। 30 मीटर पर सेकंड से इसको हिट किया, ये ऊपर चली गई, इधर पहुंची, ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका। हाईएस्ट पॉइंट, किसी भी चीज़ को फेंकेंगे, हाईएस्ट पॉइंट मतलब वो पॉइंट जिधर जाके वो रुकेगी और वापस आएगी, क्योंकि उससे ऊपर तो वो जाएगी नहीं। तो एक बॉल जाएगी जब तो रुक के वापस आएगी ना, तो फाइनल वेलोसिटी कह लो या जो इधर वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। ये फाइनल है, ये इनिशियल, इसको डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, ऊपर जाते हुए जो एक्सेलरेशन होती है ना उसको जी से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, क्योंकि वेलोसिटी में कमी आ रही होती है और नीचे आते हुए वेलोसिटी बढ़ रही होती है। इसी तरह जब ये बॉल ठीक नीचे पहुंचेगी, इधर भी इसकी सेम वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकंड। अगर वो बिल्कुल सीधी ऊपर इधर फेंकी गई है, मैंने ड्रॉ करने में थोड़ी इस तरह ड्रॉ की है, लेकिन ये बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड यानी बिल्कुल ठीक ऊपर की तरफ फेंकी गई है। अच्छा, अगर हम इसका ये वाला पाथ स्टडी कर रहे हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ है, तो इस केस में ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये फाइनल वेलोसिटी। अगर ऊपर से नीचे का पाथ स्टडी करते हैं तो ये इनिशियल होगी, ये फाइनल, क्योंकि हम इधर स्टडी कर रहे हैं इसे नीचे से ऊपर। ये हमारे लिए स्टार्टिंग वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी है, और ये हमारे लिए आखिरी वेलोसिटी है मतलब फाइनल वेलोसिटी है। और जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट रीच्ड, यानी इधर से इधर तक कितना फासला है, ये जो हाइट है वो फाइंड करनी है। तो एच फाइंड करना है हमें, और कितना टाइम लगेगा इसे, टाइम ऊपर जाने में जो इसे लगा ना वो 3 सेकंड है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, ग्राउंड पे वापस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। जितना टाइम इसे ऊपर जाने में लगेगा ना उतना ही वापस आने में लगेगा। जैसे यहाँ से हिट की 3 सेकंड ऊपर जाने के, 3 नीचे आने के, तो कितना टाइम लगा उसे ग्राउंड को छोड़ते और वापस पहुंचने में? 6 सेकंड लगे जाने और आने के मिला के। तो पहले टाइम इसका फाइंड कर लेते हैं। देखेंगे टी टोटल इज इक्वल टू टी अप प्लस टी डाउन, मतलब टाइम जो ऊपर जाने का लगा प्लस नीचे आने का वो टोटल टाइम है। और ऊपर जाने का हमें पता है 3 लगा, ऊपर जाने का जो टाइम है वो 3 सेकंड लगा, और नीचे आने का ऑब्वियसली सेम होगा। अगर बिल्कुल वर्टिकली आप फेंकिए तब, अगर इधर उधर फेंकिए फिर सेम नहीं हो सकता। तो टी इधर छोटा कैपिटल टी लिखा हुआ, मतलब ये टोटल के लिए यूज हो रहा है। टाइम इसको लगा टोटल जो 6 सेकेंड्स। टाइम तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें हाइट फाइंड करनी है। हमें जिन चीज़ों का पता है वो वी एफ है, वी आई है, जी है, बस ये चीज़ें काफ़ी हैं हाइट फाइंड करने के लिए। एक फार्मूला है एस इज इक्वल्स टू 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसकी फॉर्म जब हम ग्रेविटेशनल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, यानी जो बॉडीज हम ऊपर नीचे फेंक रहे हैं, यानी जो वर्टिकल मोशन के लिए यूज़ होती हैं, जो अर्थ की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग यूज़ होती हैं, उनके लिए हम एक ही जगह पे हमेशा जी लिखते हैं, एस क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस है इसलिए इसको हाइट की फॉर्म में लिखते हैं एच। वी एफ स्क्वेयर और वी आई स्क्वेयर ऐसे लिखेंगे। वी एफ 0 ऑब्वियसली टॉप पॉइंट पे जाकर रुकेगी। इनिशियल वेलोसिटी 30 से इसे हिट किया था, 30 का स्क्वायर। 2g ऊपर जाते हुए -10 होता है, नीचे आते हुए 10 होता है। क्योंकि हम नीचे से ऊपर की बात कर रहे हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी, तो इसलिए हम नीचे से ऊपर जाते हुए -10 यूज़ करेंगे। -20h इधर बना, 0 का स्क्वायर 0, 30 का स्क्वायर 900। ये माइनस प्लस क्यों नहीं हो गया स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर सिर्फ 30 पे है, ये माइनस वी आई पे इधर ब्रैकेट में लगेगी, ये स्क्वायर वी आई पे है और उसके साथ माइनस लगा हुआ, इधर -900 लिखा हुआ है। एच चाहिए तो -20 आके डिवाइड हो जाएगा। अब थोड़ी सी कटिंग होगी और आंसर आ जाएगा 0, 0 से कटा, माइनस से कटा, तो एच की वैल्यू 90/2 45 आ गई। और हाइट चूँकि डिस्टेंस है तो मीटर में होगा ये चीज़। और टाइम हमने फाइंड किया 6 सेकेंड्स। ये न्यूमेरिकल नंबर 4 था। न्यूमेरिकल नंबर 5 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5, a car moves with uniform velocity of 40 meter per second for 5 seconds. It comes to rest in the next 10 seconds with uniform deceleration. Find deceleration और distance covered by the car, दो चीज़ें फाइंड करनी है। और एक कार के बारे में बताया कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है 40 मीटर पर सेकंड की 5 सेकंड के लिए।
किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने के लिए अगर डायग्राम यूज़ करते हैं तो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाता है। तो एक कार है 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलेगी 5 सेकंड के लिए, यानी इधर भी वो चल रही थी 40 मीटर पर सेकंड से, इधर भी वो चल रही है 40 मीटर पर सेकंड से, और इस दौरान उसे टाइम जो लगा हुआ है 5 सेकंड का। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड में वो रेस्ट पे आ जाएगी। यानी रेस्ट पे मतलब रुक जाएगी। रुकी हुई चीज़ की वेलोसिटी कितनी होगी? ऑब्वियसली 0 मीटर पर सेकंड या 0 किलोमीटर पर आवर। इधर मीटर पर सेकंड में लिखे तो इधर मीटर पर सेकंड में लिखेंगे। इन द नेक्स्ट 10 सेकंड इधर, यानी 10 सेकंड में ये काम उसने किया विद यूनिफॉर्म डेसिलरेशन। यूनिफॉर्म डेसिलरेशन से जितने भी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के दिए हुए उन सब में यूनिफॉर्म डेसिलरेशन की बात होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की शायद कई जगहों पे बात ना हो, लेकिन यूनिफॉर्म डेसिलरेशन की। और जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं वो तीनों की तीनों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हैं या यूनिफॉर्म डेसिलरेशन के। डेसिलरेशन कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को, स्पीड का कम होना। 40 से 0 पे गई, कम हुई, तो मतलब ये डेसिलरेशन है। एक्सेलरेशन का वर्ड भी यूज़ कर सकते थे इसमें, रिटार्डेशन का भी कर सकते थे। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड का बढ़ना या कम होना, डेसिलरेशन और रिटार्डेशन का मतलब सिर्फ कम होना। इस केस में डेसिलरेशन बोला मतलब कम हो रही है स्पीड। अब जिस सवाल में 2 इंटरवल्स बनेंगे ना, एक इंटरवल ये है 5 सेकंड का टाइम इंटरवल, एक 10 सेकंड ये टाइम इंटरवल, तो इसको 2 अलग हिस्सों में हल करना पड़ेगा। 2 चीज़ें फाइंड करनी है। पहली चीज़ डेसिलरेशन है। अब सवाल ये उठता है डेसिलरेशन कौन से इंटरवल में है? एक्सेलरेशन इस इंटरवल में है। इसमें तो स्पीड 40 थी, 40 रही, स्पीड में चेंज आया मतलब एक्सेलरेशन हुई नहीं। इधर एक्सेलरेशन हुई यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन हुई, स्पीड कम हुई, तो इधर एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है VF माइनस VI/T। ए फाइंड करना है यानी डेसिलरेशन फाइंड करनी है। VF 0 है, VI 40 है, टाइम इस दौरान लगा 10 सेकेंड। 0 - 40 बनता है -40 बटे में 10 है। 0 0 से कटेगा तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। ये आ गई साथ। ये इस हिस्से में जो एक्सेलरेशन थी वही फाइंड करें क्योंकि इधर तो है ही नहीं। जिस हिस्से में थी उसी में इधर फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ये होगी, फाइनल वेलोसिटी ये होगी। वो पुट करके आ गया आंसर। डिस्टेंस फाइंड करना, डिस्टेंस इधर का अलग फाइंड करें। जब इंटरवल आगे करना ही हल ही अलग अलग करना है। इधर के डिस्टेंस के लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, इसके लिए भी यही वाला यूज कर लेते हैं। इसको S1 कह लेते हैं। इसमें ये वाला फार्मूला नहीं यूज कर सकते क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है ही नहीं। चेंज इन वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, ये 0 हुआ, ये सब 0 हो जाएगा। डिस्टेंस गायब हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, और गायब तो करना नहीं क्योंकि फाइंड करना है। ये वाला फार्मूला इसमें यूज नहीं हो सकता। इस वाले में यूज हो सकता है, S2 कह लेते हैं इसे। इधर करते हैं, लेकिन इधर फिर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? इधर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, इसे S1 कह लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 40, टाइम 5, एक्सेलरेशन 0 क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है ही नहीं, टाइम 5 का स्क्वायर। ये सारी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि इसमें 0 मल्टीप्लाई हो गया, खत्म। 45 से 200, तो S1 200 मीटर आ गया हमारे पास, क्योंकि सारा कुछ मीटर पर सेकंड में पुट कर रहे थे, डिस्टेंस मीटर नहीं आना चाहिए। इधर एक्सेलरेशन फाइंड की थोड़ी देर पहले -4, फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 40 का स्क्वायर, 0 - 1600 -8 S2 इज ये -1600 है। इधर का जो -8 है वो आके डिवाइड हुआ, माइनस से कटा, 8 1 8 8 2 16, 200 बनता है। S2 200 आ गया, S1 200 है, तो ST यानी टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा? S1 + S2, 200 + 200 = 400 मीटर। ये डिस्टेंस बना टोटल। तो इधर से लेके इधर तक टोटल जो डिस्टेंस कवर हुआ वो 400 मीटर्स है।
और जिन सवालों में दो इंटरवल्स की बात हुई, यानी पहले बात हुई कि 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती गई, बाद में अगले 10 सेकंड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म डेसिलेशन से 0 मीटर पर सेकंड पे आ गई, यानी रेस्ट पे आ गई। तो जिसमें दो इंटरवल्स होंगे उसके अंदर अलग अलग हल करना और डायग्राम बना लेना उसका सबसे आसान तरीका। ग्राफ से भी होता है लेकिन डायग्राम ज़्यादा ईजी है उसका। तो ये 5वां न्यूमेरिकल था। 6वें न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.6। A train starts from rest with an acceleration of 0.5 meter per second square. Find its speed in kilometer per hour when it has moved through 100 meter. एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट करती है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब इसमें एक ही इंटरवल है, मतलब इसमें पहले एक स्पीड से चली, उसके बाद एक्सेलरेशन आई, फिर अगला इंटरवल नहीं आ रहा। रेस्ट से उसने स्टार्ट किया। लाइक अगर इसे मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, वी आई इज टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, 0 मीटर पर सेकेंड, इससे इधर तक गई। और इधर जो वेलोसिटी है, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर। ये जो डिस्टेंस इसने 100 मीटर का कवर किया, एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ, तो इधर जो इसकी वेलोसिटी है वो हमें फाइंड करनी है, लेकिन हमारा आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो इधर मीटर पर सेकंड में आएगा। उसको हमें एंड पे आंसर निकाल के किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देना। तो करते हैं। सिंपली ए गिवन है, एस गिवन है, वी आई गिवन है, वी एफ चाहिए हमें। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें आती हैं? ऐसी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है? तो वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसके अंदर लिखा हुआ है 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। टू ए 0.5, एस 100, वी एफ फाइंड करना है, वी आई 0 का स्क्वेयर क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया था। तो वी एफ स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, अगर ये पॉइंट काट के बटे में 10 लगाएं, ये इससे कट जाए, तो 10 5 50, 50 2 100, दोनों साइड स्क्वेयर रूट करने से 10 मीटर पर सेकेंड आंसर मिलेगा। लेकिन ये मीटर पर सेकेंड में उन्होंने हमें कहा था फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर आफ्टर इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर। वो 100 मीटर चल चुकी, तो इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में फाइंड करके दें। तो इस 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सीखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। 10 मीटर पर सेकंड, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, इसको किलोमीटर बनाना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 2 किलोमीटर में 2000, 3 किलोमीटर में 3000। कैसे पता चल रहा है? किलोमीटर में 1000 हैं, 4 किलोमीटर में 4000 है, मतलब किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन अब की बार मुझे मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो यूँ याद रख लेंगे कि किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो मतलब मैं मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ 1000 से। तो मीटर से किलोमीटर में आना तो मुझे डिवाइडेड बाय 1000 करना होगा। तो इधर मैं लिखता हूँ डिवाइडेड बाय 1000, उससे डिवाइडेड बाय 1000 को मैं बटे में मल्टीप्लाई बाय 1000 लिख लेता हूँ। मैंने इधर जो लिखना था डिवाइडेड बाय 1000, मैंने उसे बटे में मल्टीप्लाई बाय 1000 लिख लिया। इसी तरह ये सेकंड से एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो एक सेकंड में कितने आवर्स होंगे, मतलब इसको आर में कन्वर्ट करना है। अगर मुझे आर से सेकंड में जाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 3600 करता, लेकिन मुझे सेकंड से आर में जाना तो इधर मैं डिवाइडेड बाय 3600 लिखूंगा। इधर मैंने जो डिवाइडेड बाय 3600 लिखना है ना, वही मैं ऊपर मल्टीप्लाई बाय 3600 लिख लेता हूँ। ये 2 जीरोस इधर कटे, ये 10 इस 10 से कटा, 36 आंसर बच रहा है। 36 अब की बार किलोमीटर पर आवर में आ चुका है। ये न्यूमेरिकल नंबर 2.6 था। न्यूमेरिकल नंबर 2.7 पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.7। A train starting from rest accelerates uniformly and attains a velocity of 48 km per hour in 2 minutes. It travels at this speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and comes to rest in the next 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट करके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ
48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेन करती है 2 मिनट्स के अंदर। अगर सवाल को डायग्राम से हल किया जाए तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है। इस सवाल में इंटरवल्स भी हैं, इंटरवल्स वाला सवाल को तो डायग्राम से ही हल करना पड़ता है या ग्राफ से। मैं अभी तक डायग्राम का तरीका अपना रहा हूँ क्योंकि इसमें क्लैरिटी मिल जाती है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन है, इसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया और इधर एक्सेलरेशन आई, इसने 48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेन कर ली 2 मिनट्स में। टाइम लगा 2 मिनट्स, एक्सेलरेशन थी यूनिफॉर्म, बताई नहीं गई कितनी है। इनिशियल वेलोसिटी चूँकि रेस्ट थी मतलब रुकी हुई थी, रुकी हुई मतलब 0 मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। इधर मिनट लिखा हुआ है तो इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ, 120 सेकंड लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये इसलिए मैंने लिख लिया, इधर सेकंड है तो इधर मीटर पर सेकंड में लिख लिया। एंड इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। अब 48 किलोमीटर पर आवर को मैं कन्वर्ट करके इधर लिखूँगा, ये वी आई नहीं है क्योंकि ये एक इंटरवल वाला सवाल नहीं है। इधर 48 किलोमीटर पर आवर कितना होता है मैं कन्वर्ट करके मीटर पर सेकंड में लिखने वाला हूँ क्योंकि टाइम सेकंड में दिया हुआ है। टाइम की कन्वर्जन मुश्किल होती है, स्पीड की कन्वर्जन आसान होती है। तो इधर लिखा है 48 किलोमीटर्स पर आवर। किलोमीटर से मीटर में जाना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, आर से सेकंड में जाना हो तो 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 0 इधर कटे, 480 डिवाइडेड बाई 36 कैलकुलेटर से आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 13.33 मीटर्स पर सेकंड। तो इधर जो वेलोसिटी है वो 13.33 मीटर्स पर सेकंड है। इन 2 मिनट्स, 2 मिनट लगे 120 सेकंड। इट ट्रेवल्स एट द स्पीड फॉर 5 मिनट्स, अगले 5 मिनट के लिए वो इसी स्पीड पर चलेगी। ये जो टाइम है अगले 5 मिनट का यानी 300 सेकंड का, ट्रेन इसी स्पीड पे चल रही, तो इधर क्या वेलोसिटी होगी, यही होगी सेम क्योंकि इसी स्पीड पे चल रही थी, 13.33 मीटर्स पर सेकंड। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स। और अगले 3 मिनट में यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ ट्रेन वापस रेस्ट पे आ जाती है, मतलब रुक जाती है। मतलब इधर जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगी वापस से। इधर जो टाइम लगा वो 180 सेकंड है क्योंकि अगले 3 मिनट में ये हुआ। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, काम बड़ा सिंपल है। इंटरवल वाले सवाल में काम इंटरवल्स में करना पड़ेगा। पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल और ये तीसरा इंटरवल, तीनों इंटरवल्स का अलग डिस्टेंस फाइंड करके ऐड कर देंगे तो बात बन जाएगी। तो करते हैं, S1 लिखेंगे इसे, S1 यहाँ पे फाइंड करना है। ऐसा कौन सा फार्मूला है जिससे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं गिवन चीज़ों के साथ। हमें वी आई दिया गया, वी एफ दिया गया, इस इंटरवल का यही वी आई है और यही वी एफ है, ये वी आई है ये वी एफ है और ये टाइम है। वी आई गिवन है, वी एफ गिवन है, टाइम गिवन है और डिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट इक्वेशन में तो डिस्टेंस है ही नहीं। सेकंड इक्वेशन में एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है जिसके अंदर एक्सेलरेशन चाहिए होगी। थर्ड इक्वेशन में भी एक्सेलरेशन चाहिए होगी। इन तीनों को हम हल करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो कि ये है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। लेकिन इसमें एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वी एफ यानी 13.33, वी आई यानी 0 ओवर टी यानी 120। एक्सेलरेशन 13.33 ओवर 120 होगी, फाइंड करते हैं इसे और इसका आंसर बनता है 0.111। तो फाइंड करते हैं डिस्टेंस। अब जो चीज़ें चाहिए थी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वो मिल गई। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन इस इंटरवल की। वी आई 0, टाइम 120 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन 0.111, टाइम 120, टाइम के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। ये चीज़ तो हो जाएगी 0 क्योंकि 0 से 120 बोलेगा, ये सब टर्म 0 होगी।
आगे 0.111 लिखेंगे कैलकुलेटर पे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 120 का स्क्वायर, 799.2 बनता है इतने मीटर्स, क्योंकि मीटर पर सेकंड में डील कर रहे थे। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन थी, ये सेकंड में थी, ये मीटर पर सेकंड में, ये सेकंड में, तो आंसर मीटर में आएगा डिस्टेंस। इधर फिर से एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वी एफ हमारे पास 13.33 है, वी आई हमारे पास 13.33 है। टाइम हमारे पास 300 है, 13.33 माइनस 13.33, 0 0 बाई 300 0, एक्सेलरेशन आ गई 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। S2 की तरफ आते हैं, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, सेम फार्मूला। इसको तो कर सकते थे एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, लेकिन इसको नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब हम लिखेंगे 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन 0 जब आएगी तो ये सारी टर्म हो गई 0, तो डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टेंस ख़त्म हो गया इस इक्वेशन में से। बस ये पता चल रहा है इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हैं, या इनके स्क्वेयर्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो 0 है, इसलिए ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हल नहीं हो सकता, थर्ड से, सॉरी सेकंड से हल होगा ये। वी आई हमारे पास 13.33, टाइम 300 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन 0 टी स्क्वायर यानी 300 का स्क्वायर, ये सारी टर्म 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगी। 13.33 मल्टीप्लाई 300 करते हैं, 3999 इसका आंसर है, तो S2 आ गया 3999। ये भी मीटर्स में, क्योंकि सब कुछ हम मीटर पर सेकंड और मीटर पर स्क्वायर में डील कर रहे थे। अब आ जाते हैं थर्ड इंटरवल पे, इसके साथ भी सेम यही काम करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी करके, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 13.33 बटे में टाइम 180, (0.074 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन थी। S3 फाइंड करते हैं, S3 फाइंड करते हुए वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर लिखा। वी आई से मुराद इनिशियल वेलोसिटी, टी से मुराद टाइम 180 सेकंड्स, प्लस 1/2 ए से मुराद एक्सेलरेशन अभी फाइंड की, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी करके, ए टी स्क्वायर, टी यानी 180 का स्क्वायर। इसका आंसर बना 2399.4, प्लस की बजाय ये माइनस आ गया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों। इस सब को हल किया 180 का स्क्वायर करके, इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2 किया, 1198.8 बना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 1200.6 मीटर्स आंसर बना। S1 S2 और S3 तो आ गए। अब हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, उसके लिए इन तीनों डिस्टेंसेस को ऐड करना है। इन तीनों डिस्टेंसेस को ऐड करते हैं, S is equals to S1 plus S2 plus S3 is equals to 799.2 plus 3999 plus 1200.6। इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली 6000 मीटर बनेगा। इससे ज़रा सा कम बनेगा, लेकिन राउंड ऑफ करके ये 6000 मीटर्स बनेगा। तो ये डिस्टेंस फाइंड किया हमने 3 इंटरवल से, इसमें जिसमें ज़्यादा इंटरवल्स आ जाए, पहली चीज़ उसे डायग्राम से हल करना है। दूसरा फार्मूले का ख्याल करना है कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं लगाना, क्योंकि वो फार्मूला लगाने से अगर एक्सेलरेशन 0 हुई जैसे दरमियान वाले इंटरवल में था, तो डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो जाएगा। मतलब ये चीज़ का ख्याल करना है। एक्सेलरेशन अगर 0 हुई जो इस इंटरवल में थी, तो ये फार्मूला इधर बेकार है, क्योंकि ये सब 0 हो जाएगा।
तो क्या करते हैं अक्सर बच्चे, ये ज़ीरो इस साइड ले जाके मतलब मल्टीप्लाई करवाया, ये साइड ज़ीरो है तो डिस्टेंस ज़ीरो आ गया, तो मतलब ख़त्म हो गया, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हुआ, ख़त्म हो गया, मतलब इससे मिल नहीं सकता, इस फार्मूले में गायब हो गया। तो जब ख़त्म हो गया तो किसी और फार्मूले से निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हमने तीनों में क्या किया, हमने तीनों में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर ली, ये वाली वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर वाली। न्यूमेरिकल नंबर 2.8 पे चलते हैं, ये 2.7 था। न्यूमेरिकल नंबर 2.8, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A cricket ball is hit vertically upward and returns to ground 6 seconds later. एक क्रिकेट बॉल को सीधा ऊपर की तरफ फेंका और वो 6 सेकंड के बाद वापस ज़मीन पर पहुंच गई। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। बॉल ने मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन की और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और वेलोसिटी किससे हिट किया था बॉल को। इधर ड्रा करते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये क्रिकेट बॉल है, इसको वर्टिकली अपवर्ड हिट किया, इधर पहुंची और 6 सेकंड बाद पहुंची। तो जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही वापस आने में लगता है। इस बात को लिखते हैं यहाँ पे, टाइम टू गो अप इज इक्वल टू टाइम टू कम डाउन। एक बात तो ऊपर जाने में अगर 3 लगे तो वापस आने में 3 लगेंगे, तभी तो टोटल 6 बने। तो देखना t इज इक्वल टू टी अप प्लस टी डाउन। अब टी अप और टी डाउन चूंकि बराबर है तो 3 + 3 तभी तो 6 बनेगा। t6 ये चीज़ तो गिवन है, 6 सेकंड गिवन है पहले से। अच्छा, तो मतलब सिर्फ जाने का अगर टाइम देखते हैं तो वो 6 सेकंड है। t इज इक्वल टू सिर्फ जाने का देखते हैं तो वो 3 सेकंड है, जाने आने के मिला के 6 सेकंड है। किस इनिशियल वेलोसिटी से हिट किया, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो ज़ीरो ही होती है उसकी वेलोसिटी। ये कितनी हाइट इसने कवर की वो भी हमें फाइंड करनी है। ऊपर जब बॉल जाती है तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी से लिखते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ए कह सकते हैं लेकिन ऊपर नीचे के लिए जी यूज़ करते हैं। है ये एक्सेलरेशन लेकिन ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है। ऊपर जाने वाली बॉडीज़ के लिए -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर है क्योंकि स्पीड कम हो रही होती है। नीचे आने वाली बॉडीज़ के लिए +10 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। फाइंड करते हैं पहली चीज़, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल कैसे मिलेगी। इसके लिए एक ये वाला फार्मूला है, 2gh इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। एक ये वाला फार्मूला है, h इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वेयर। अब ये दोनों फार्मूले नहीं हम यूज़ कर सकते क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता। तो पहले मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, A इज इक्वल टू VF माइनस VI/T, वही वाली इक्वेशन को मोल्ड किया हुआ। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। VF तो हमें पता है 0 है, VI नहीं पता इसलिए VI लिखा रहने देंगे। एक्सेलरेशन ऊपर जाते हुए -10 होती है, हमारे केस में एक्सेलरेशन G है, ठीक है, ऊपर नीचे के लिए हम G यूज़ करते हैं A की बजाय। T हमारे पास 3 है। VI -30 इज इक्वल टू 0, VI इज इक्वल टू ये -30 इधर आगे +30 हो जाएगा और मीटर/सेकंड साथ लिखा जाएगा। तो VI 30 मीटर/सेकंड आ गया। अब मिल जाएगी वैल्यू, VI की जगह 30, टाइम ऊपर जाते हुए 3 सेकंड लगे थे, 1/2 -10 इंटू 3 का स्क्वायर, 33 ज़र 90, 2 और 10 कटे 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 ज़र 45 मीटर टोटल वर्टिकल हाइट कवर की बॉडी। इसका एक और भी सोल्यूशन है, वो ये है कि बॉडी इधर से इधर की तरफ आने दें, ऊपर से नीचे की तरफ, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी फिर फाइंड करनी होगी। जो फाइनल वेलोसिटी होगी उस केस में वही इस केस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी। जितनी ज़मीन के साथ बॉल लगेगी आके ज़ोर से, उतने ही ज़ोर से बॉल यहाँ से हमने हिट की होगी। अगर बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड जाती है तो। ये 2.8 था, 2.9 करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में बोलता हूँ और साथ साथ में ड्रा करता जाता हूँ। व्हेन ब्रेक्स ऑफ अ ट्रेन आर अप्लाइड, जब एक ट्रेन की ब्रेक्स अप्लाई की, यानी ये ट्रेन मूव कर रही थी 96 km/h पे, एंड द ब्रेक्स ऑफ अ ट्रेन आर अप्लाइड, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज फ्रॉम 96 km/h टू 48 km/h।
इन 800 मीटर, 800 मीटर में। हाउ मच फर्दर, मजीद कितना ट्रेन चलेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जबकि वो रेस्ट पे आ जाए, 0 किलोमीटर पर आवर पे आ जाए, विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, एज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, यानी जितनी उसमें रिटार्डेशन इधर आई थी उतनी ही रिटार्डेशन इधर भी रहेगी, तो कितनी मज़ीद मूव करेगी, ये डिस्टेंस कितना होगा, बस ये हमें फाइंड करना है इस सवाल में। ये जो चीज़ें गिवन है वो सामने है। अच्छा, इधर सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा फार्मूला यूज़ होना है, 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर। इस फार्मूले में s हमें फाइंड करना है, इसे s2 कह लेते हैं, क्योंकि ये s1 है तो इसे s2 कह लेते हैं। एक्सेलरेशन हमें नहीं पता इसकी, अगर इसकी एक्सेलरेशन मिल जाए तो उतनी उधर है, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है सवाल में, एज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, रिटार्डेशन कांस्टेंट रही तो इधर की एक्सेलरेशन फाइंड करके इधर पुट करेंगे, एक्सेलरेशन भी आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 48 है, इसका स्क्वायर। अच्छा, वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो इसे भी किलोमीटर में होना चाहिए, तो 800 मीटर, इसको हम 0.8 किलोमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी मीटर से किलोमीटर में जाना हो तो डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं। अब इधर से एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, 2 और s जाके डिवाइड हो जाएंगे, vf 48 का स्क्वेयर, vi 96 का स्क्वेयर, और डिस्टेंस 0.8, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं कैलकुलेटर से। फोर्टी 48 का स्क्वायर 2304 होता है, 96 का स्क्वायर 9216 होता है, 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 आंसर आएगा। 2304 माइनस 9216 करते हैं, आंसर बना 6912, माइनस में इसको डिवाइडेड बाय 1.6 करते हैं, फोर 4320 बना माइनस में। और अब इधर इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है डिस्टेंस टाइम का पर स्क्वायर, तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। क्यों मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों नहीं, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर में, तो ऑब्वियसली वो किलोमीटर और आवर की यूनिट भी होंगी ना, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ गया। अच्छा, 4320, ये भी किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर में ही आंसर आएगा, और एक्सेलरेशन भी फिर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में ही पुट करनी पड़ेगी, जो कि -4320 है हमारे पास, इधर 2 भी है। 0 माइनस 48 का स्क्वायर 2304 होता है, बटे में 2 इंटू ये वाली वैल्यू -8640 बनती है, आ जाएगी ऊपर बना -2304, बटे में आया -8640। इसका आंसर निकालते हैं, माइनस माइनस से कट जाएगा, और पीछे जो वैल्यू है उसका आंसर कैलकुलेट करते हैं। (0.266 एंड सो ऑन। आंसर मीटर में आएगा किलोमीटर में, ऑब्वियसली किलोमीटर में, क्योंकि किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, तो किलोमीटर में आंसर आएगा। इसको मीटर में लिखना हो तो 3 डिजिट आगे जाने दें, या किलो की जगह 10⁻³ लिख सकते हैं, मतलब मैं किलो हटाऊँ उसकी जगह 10⁻³ लिख सकते हैं, तो जब 10⁻³ आएगा तो ये बनेगा 266.66, और ये तो किलो तो अब हट चुका है, पीछे क्या बच चुका है मीटर, तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। एक ये तरीका, दूसरा ये तरीका सिंपली जो हम कहते हैं
कि किलो की जगह 10⁻³ लिख लें, सॉरी किलो की जगह 1000 मल्टीप्लाई करें तो किलोमीटर से मीटर में जाके 1000 से मल्टीप्लाई किया 266.66 मीटर आ गया। 2.9 है, 2.10 पे चलते हैं। 2.10 में एक आ गया कि इधर से लेकर इधर तक उन्होंने कहा है कि 2.9 न्यूमेरिकल में जो ट्रेन मूव की तो ब्रेक्स अप्लाई करने के फ़ौरन बाद रेस्ट पे जाने तक कितना टाइम लगा वो फाइंड करना है, मतलब वो यही वाला न्यूमेरिकल है, बस इसमें टाइम फाइंड करना है हमें। तो करते हैं। ये अब आ चुका है हमारे पास, टाइम फाइंड करना है। अच्छा, एक्सेलरेशन भी इससे की आ चुकी थी, -4320 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इस हिस्से की क्या एक्सेलरेशन थी, इस हिस्से की भी सेम एक्सेलरेशन थी, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, कि सिमिलर रिटार्डेशन के साथ, एज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट उसने लिखा हुआ। अच्छा, टाइम फाइंड करना है, फाइंड करते हैं। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, A = VF - VI/T। इस इंटरवल के लिए इधर से T निकलेगा, A = VF - VI/T इस इंटरवल के लिए निकलेगा। सेकंड इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, S = VIT + 1/2AT। इसके ज़रा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, T कॉमन लेना पड़ेगा, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन हो जाता है, इसलिए ये ज़्यादा सिंपलर है, इससे बेटर है करना। -4320 T इधर लिखा हुआ, VF 48, VI 96, सब्ट्रैक्ट करेंगे -48 ही बनेगा। T को इधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं और इसको ला के डिवाइड करवाते हैं। -4320 माइनस माइनस से कटेगा, 48/4320 करते हैं, 0.01134735 लिख लेते हैं। इतने सेकंड या इतने आवर्स या इतने मिनट्स, इतने आवर्स, क्योंकि हम डील कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर में, तो आंसर ऑब्वियसली आर में आएगा। एक्सेलरेशन पता है -4320, टाइम नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 48 है, टाइम उधर जाएगा, 4320 नेगेटिव के साथ आके डिवाइड हुआ, माइनस माइनस से कटा, सेम चीज़ है, 0.01135 और इधर का भी टाइम बना हमारे पास। हमें टोटल टाइम फाइंड करना है, तो T = इसको T1 कह लेते हैं, इसको T2 कह लेते हैं। T = T1 + T2, T1 0.01135 प्लस 0.01135, इन दोनों को ऐड कर, अच्छा इन दोनों का सम करेंगे तो आंसर बनेगा 0.0227 आवर्स में आएगा। पॉइंट्स में बहुत वैल्यू कम आ रही है आवर्स की, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं, 0.0227 मल्टीप्लाई बाय 3600 करेंगे तो सेकंड्स में आ जाएगा। जितने भी आवर्स हों उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर बन रहा है 81 सेकंड्स। बुक पे इसका आंसर 80 सेकंड्स है, तो राउंड अबाउट 80 सेकंड्स बनता है, यानी 81 सेकंड्स बन रहा है। ये न्यूमेरिकल नंबर 2.10 था। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए।